हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया है, उसे आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं अब नंबर सिस्टम के विषय में। संख्या पद्धति के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इंट्रोडक्शन आपको मैं दूंगा जिससे आपको समझ में आए कि यह संख्या पद्धति है क्या। ठीक है, तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन इसका जो है हम कराते हैं आपको। तो सबसे पहले जो है शुरू में वस्तुओं को गिनने के लिए, प्रारंभ में जब शुरुआती संख्या का जो शुरुआत हुआ था उस समय संख्या को काउंट करने के लिए जो है हम कंकड़ और सीपियों का प्रयोग किया करते थे। कंकड़ का और सीपियों का प्रयोग किया करते थे। बाद में समय बीतता चला गया और उस समय बीतने के साथ साथ जो है अब हम लोग रस्सियों के गांठों को जो है, रस्सी पे जो गांठ होती है उसको काउंट करके हम जो है किसी चीज को गिनते थे कि यहाँ एक है, यहाँ यह है, तो 1 2 3 ऐसे करके हम लोग उसको काउंट किया करते थे। फिर बाद में जो है लकड़ी पर हम लोग कोई चिन्ह लगा दिया करते थे जिससे कि मान लिया जाता था कि यह जो है यहाँ एक है, यह एक है, यह एक है, कोई संख्या तो था ही नहीं। तो ऐसे करके जो है हम चिन्हों के माध्यम से उसको जानते थे। फिर बाद में संकेतों के माध्यम से हुआ, तो धीरे धीरे यह समय बीतने लगा। अब जो है जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे हम सबको संख्याओं के विषय में जानकारी होने लगा। तो अब हम 5वीं शताब्दी में आते हैं जिसमें आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। भारत के हैं यह आर्यभट्ट, और यह आर्यभट्ट जो है शून्य का खोज उन्होंने किया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, 5वीं शताब्दी में शून्य का खोज भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे उसके पहले जो है 1 से 9 तक की संख्याओं का खोज हो चुका था। मतलब शून्य के खोज से पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का खोज हो चुका था। ये भी भारत के जो है शुरुआती खोज से प्रेरित होकर जो है अरब के लोगों ने इसका खोज किया। भारत में बहुत क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं, खोजने में बहुत आगे होते हैं कोई चीज। तो इसलिए यह शुरुआत भारत से हो चुका था 1 से 9 तक की संख्याओं का, लेकिन उसका मूल आधार हमको पता नहीं था। बाद में जो है इन संख्याओं को देखने के बाद अरब के लोग जो है 1 से 9 तक के संख्याओं का जो है गणना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर बाद में आर्यभट्ट आए तो शून्य का खोज कर दिए, जिससे जो है हम आगे की संख्याएं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे की संख्या जैसे मान लीजिए 10 हो गया, भाई 0 नहीं रहेगा तो 10 हम लिख नहीं पाएंगे। काफी लोगों का यह मानना है कि अगर यह शून्य का खोज 5वीं शताब्दी में हुआ है, कई से लोगों का यह मानना है कि अगर यह शून्य का खोज 5वीं शताब्दी में हुआ है तो रावण के 10 सिर थे। तो 10 सिर रावण के थे, तो कैसे पता चला कि 10 ही सिर हैं जबकि शून्य का खोज तो हुआ नहीं था? तो ऐसे कई से मान्यताएं हैं, लेकिन हमको उस सब पे ध्यान नहीं देना है। तो हमको लग रहा है यह क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वह अरब के लोगों ने खोज किया है, और आज जो हम संख्याएं पढ़ते हैं इस समय वह हम लोग जो है अरेबिक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी पद्धति पढ़ते हैं वह अरेबिक पढ़ते हैं। अरबी जिसको हम बोलते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। 1 2 3 4 जो भी है, ठीक ना, 1 2 3 4 5 जो भी मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, तो यह होता है। ठीक है, तो हमको लग रहा है इसके विषय में आप इंट्रोडक्शन के विषय में कुछ जानकारी ले लिए हैं।
तो अब हम पूछेंगे संख्याएं क्या हैं। तो अगर हम नंबर के विषय में पूछते हैं कि आखिर यह संख्या है क्या, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वही हमारा क्या है, नंबर है। यानी कि जहां तक हम काउंट कर सकते हैं वह हमारा नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 जो भी है, 3 4 5 जो भी है, यह सब नंबर ही है। आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो नंबर तो क्लियर हो गया। आखिर नंबर होते कितने हैं, तो इसके विषय में आप नंबर के प्रकार हम आपको बता दें। अब नंबर के विषय में, संख्या के विषय में, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं वह नंबर कहलाता है। अब हम आते हैं कि संख्याओं के कितने प्रकार हैं, टाइप ऑफ नंबर। तो नंबर के कितने प्रकार हैं, तो उसके विषय में हम जानकारी लेना। थोड़ा लाइट भग गया तो लाइट का थोड़ा अभाव है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला है प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या। प्राकृत संख्या मिस्टेक हो गया, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, पहला नंबर जो है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो यह नेचुरल नंबर क्या है, तो एक से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया ना। मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो एक से अगर काउंट करना हम शुरू करेंगे तो एक से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक ये संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करते हुए हम अनंत तक जा सकते हैं। अनंत का मतलब जिसका अंत ही ना हो, मतलब काउंट करते चले जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। फिर से बार समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर। तो एक से लेके इनफाइनाइट तक के संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर जो है वह है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो इसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या में यदि 0 लगा दिया जाए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा है, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दिया जाए, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया ना। मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, जबकि पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाता है। हमको लग रहा है दोनों क्लियर हो गया होगा, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब फिर तीसरा नंबर है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर यह क्या होता है, यह देखिए, यह दिमाग में रखिएगा, यह 3 तरह के होते हैं। मतलब ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक शून्य वाला भी होता है और धनात्मक होता है। ठीक है ना। मतलब ऐसी संख्याएं जिसे हम माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं।
शून्य को लेते हुए, ठीक है ना, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हम इसे लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या को। मतलब यह है इसे हम माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता हो, जिसमें शून्य हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं रेशनल नंबर पे, परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो ऐसा संख्या जिसे P/Q, जबकि Q जीरो ना हो, P/Q जिसमें जीरो ना हो के रूप में लिखा जा सकता है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। समझ में रहा ना। मतलब ऐसा नंबर जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यह शर्त है कि जो Q है, जो हर में है, वह जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बताएं, जैसे 7/2, 3/5, 9/2, ऐसे करके काफी संख्याएं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर यह आप समझ रहे हैं कि P/0 अगर कर देंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, यह दिमाग में रख लीजिएगा। अगर हर जीरो हो जाए तो परिमेय संख्या नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपरिमेय के विषय में बताते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? तो इसके विषय में जो है यह जान लिया जाए, सेम परिमेय का ही उल्टा अपरिमेय है, ठीक है। जैसे इसमें हमने बताया, परिमेय में हमने बताया कि ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। सेम इसी का उल्टा, ऐसी संख्या जिसे नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, जिसे P/Q, जबकि Q जीरो के बराबर नहीं है, Q नॉट इज इक्वल टू जीरो के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में लिखा जा सकता है कि √3, √5 ऐसे करके जो है √2 ऐसे करके आगे हम बढ़ा सकते हैं। यह सभी संख्याएं जो है क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि ऐसी संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए 6 नंबर आते हैं। हम 6 नंबर है सम संख्या। आखिर यह सम संख्या है क्या? सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर।
तो यह दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग कि यह सम संख्या क्या है। तो यह सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं और पूरा पूरा कट जाता है, मतलब शेषफल नहीं बचता है। मतलब ऐसी संख्याएं, देखिए मैं लिख के भी बता दे रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहा जाता है, इवन नंबर कहते हैं। हमको लग रहा है यह जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी संख्या जो 2 से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, बिना एग्जाम्पल के आप समझ नहीं पाएंगे। यह तो समझ लीजिए अगर कोई तैयारी आप कर रहे हैं तब भी यह हमेशा काम आएगा, और छोटे क्लासों के बच्चे अगर हैं तब भी यह काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। और यह जानना बहुत जरूरी है। और क्लास 9th का जो संख्या पद्धति है वह पहला ही लेसन है। ठीक है, इसलिए आप इसे पढ़िए, और लेसन वाइज अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आप जल्दी जल्दी इसमें जुड़िए आप इस चैनल पे, ताकि मैं लेसन वाइज आपको जो है पढ़ाना शुरू करूं पहले लेसन से। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 यह सब नंबर है, आगे बढ़ जाएंगे ऐसे। तो यह 2 से पूरा पूरा भाग देने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। लेकिन एक चीज और जान लीजिएगा कि अगर बड़ी बड़ी संख्याएं लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम पूछे हैं इसमें कि इतनी बड़ी संख्या लिख दें और यह कह दे कि यह बताइए यह सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं नोट्स में थोड़ा सा आपको लिखवा दूं, नोट में, कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई यानी कि वंश, इकाई अंक वाले स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आए, वह संख्या सम होती है। वह संख्याएं सम होती हैं। ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई अंक वाले स्थान पर 0 हो, 2, 4, 6, 8 आए, वह संख्याएं सम संख्याएं होती है। जैसे अगर हम आपको बता दें 8, 6, 3, 5, 9, 3, 6 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करने लगेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। लेकिन आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं इसके पीछे कौन सी संख्या है, 6 है। 6 है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप देख के ही बता सकते हैं कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। समझ में आ गया। बस आपको इकाई वाले नंबर पे, जो पीछे वाला नंबर इकाई यही है, वंश वाला, तो इसी को हमको देखना है कि यह 0, 2, 4, 6 और 8 अगर है तो समझ लीजिएगा कि वह 2 से विभाजित तो होगा। इसका मतलब यह इवन नंबर है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम विषम संख्या की तरफ। विषम संख्या की तरफ बढ़ते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, तो इसमें ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाता है, उसे विषम संख्या कहते हैं।
8 नंबर कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाता है, शेषफल बच जाए उसे हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा हमको लग रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी बहुत सी संख्या हैं जिसे हम विषम संख्या कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाता है या पूरा पूरा नहीं कटता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अगर हम नोट में आपको बता दूं तो यह जान लीजिएगा, क्योंकि जब बड़ी संख्या रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, तो इसमें हम बता दें ऐसी संख्याएं जिसमें, यहां जानबूझ के मैं लिख देता हूं ताकि आपका नोट्स तैयार बनता रहे एकदम बिल्कुल, जिसमें इकाई अंक वाले स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हैं। ठीक है ना? यानी कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई अंक वाले स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हैं, ऐसी संख्या बिना कुछ सोचे समझे आप विषम संख्या कह सकते हैं। अगर पूछ रहा है कि सम है कि विषम है, जैसे अगर हम इसमें लिख दें 9, 8, 7, 6, 1, तो देखिए 1 आ गया इसमें, तब हम यह कह सकते हैं कि यह जो संख्याएं हैं वह विषम संख्या है। ठीक है, देखिए 1 आ गया, तो इकाई वाला स्थान देखिएगा बिल्कुल। ठीक है ना, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन संख्या विषम है, कौन संख्या सम है। ठीक है, फिर अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब 8वें नंबर पे। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए। ठीक है ना? मतलब ऐसी संख्या जो एक और अपने संख्या के अलावा भी जो है, अतिरिक्त भी जो है, किसी दूसरे नंबर से जो है कट जाए। जैसे देखिए यहां पे 10 है, 10 जो है 1 से तो कटेगा ही, अपने से भी कट जाएगा और किसी दूसरी भी संख्या से कट जाएगा। जैसे 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? मतलब ऐसा जो भाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं 1 से भी कट जाए, खुद अपने ही संख्या से कट जाए और किसी दूसरे भी संख्या से कट जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया ना? जैसे बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर लिख दें, एग्जाम्पल के रूप में लिख दें तो मान के चलिए 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ऐसी बहुत सी संख्या हैं, 15, ऐसी बहुत सी संख्या हैं। ठीक है ना? चलिए, अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह 9 कैसे है भाज्य संख्या, तो यह कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? कितने लोग सम विषम में कंफ्यूज हो जाते हैं भाज्य भाज्य में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 9 कैसे है हम यह बता दें आपको। 9 देखिए 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, 9 खुद अपने भी संख्या से कट जाएगा एक बार में।
और किसी दूसरे भी संख्या से कट जाएगा, जैसे 3 से भी यह कट जाएगा। समझ में आ रहा ना? देखिए 3 से भी कट जाएगा 3 बार में। तो एक और अपने संख्या के अलावा भी यह किसी दूसरी संख्या से कट जा रहा है, इसलिए हम इस संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर हो गया? हमको लग रहा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यह 9 नंबर है। 9 नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर अब तो समझ में आ गया होगा कि सम का उल्टा विषम है और भाज्य का उल्टा अभाज्य है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो एक और अपने संख्या से ही कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना? मतलब ऐसी संख्या जो एक और अपने ही संख्या से केवल कटता हो, यानी कि भाग डिवाइड जब दिया जाए तो केवल एक से कट सकता हो या केवल अपने नंबर से कटता हो, तो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो यदि हम आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 2, अब कितने लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 तो सम संख्या है, तो सम अलग है, विषम अलग है, सम विषम अलग है, भाज्य और अभाज्य अलग है। कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, 3, 5, 7, 8 तो है नहीं, 9 भी नहीं है, 9 कट जाएगा, 10 नहीं है, 11, 12 तो कट जाएगा, 13, 14, 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 17। ऐसे करके जो है लिखना है। मतलब यह दिमाग में रखना है कि ऐसी संख्याएं जो केवल अपने से कट सकता हो, अपने स्वयं के नंबर से कट सकता हो और एक से कट सकता हो, उसे ही हम अभाज्य कहेंगे। क्लियर हो गया? और जो एक और अपने के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से कटता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्लियर हो गया? अभी हम समझा भी दिए थे आपको। जैसे अब यह 2 जो है, यह दिमाग में रखिएगा, 2 जो है अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा, क्योंकि हर एक कंपटीशन में आता है, जान लीजिएगा, और कितने बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा सा और आगे आपको बता दें कि यह थोड़ा सा जान लीजिएगा नोट में। 1 जो है, 1, ठीक है, 1 जो संख्या है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, यह दिमाग में रख लीजिएगा। जो 1 है, 1 देखिए कहीं 1 नहीं लिखे हैं, जो 1 है वह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, दिमाग में रख लीजिएगा। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है। मतलब 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। लिख कर मैं बता दे रहा हूं, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक ना? यह समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो यह कभी भूलिएगा मत, यह जो नियम है, 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। क्लियर हो गया? अगर यह